हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फिर से क्वेश्चन किया गया है फर्टिलाइज़र और मेन्योर के बारे में कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो फर्टिलाइज़र और मेन्योर दोनों ही सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हमारे फार्मर्स यूज़ करते हैं और इससे जो क्रॉप होती है वो हेल्दी होती है, जिससे क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। अगर बेसिक डिफरेंस की बात करें तो जो फर्टिलाइज़र होता है वो कोई साल्ट होता है या कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि फैक्ट्रीज़ में तैयार किया जाता है। ये फर्टिलाइज़र होता है। फर्टिलाइज़र कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड है या साल्ट है जो कि फैक्ट्रीज़ में तैयार किया जाता है अलग अलग तरह की फील्ड के लिए, मतलब अलग अलग तरह के सॉइल के लिए अलग अलग तरह के फर्टिलाइज़र्स होते हैं। यहीं अगर मेन्योर की बात करें तो मेन्योर नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि एनिमल एक्सक्रीटा या जो प्लांट का डेड और डिके पार्ट होता है उससे तैयार किया जाता है। और ये कोई फैक्ट्रीज़ में नहीं तैयार करते, ये तो फार्मर्स खुद तैयार करते हैं फील्ड में। और ये अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग नहीं होता है। जैसे फर्टिलाइज़र होता है वो अलग अलग तरह के सॉइल के लिए अलग अलग तरह का फर्टिलाइज़र होता है। किस सॉइल में किसकी कमी है तो उसके अकॉर्डिंग उसमें फर्टिलाइज़र डाला जाता है। लेकिन मेन्योर में ऐसा नहीं होता, बल्कि वो हर एक सॉइल में मिलाया जाता है। और जो फर्टिलाइज़र है वो जाहिर सी बात है फैक्ट्रीज़ में तैयार किया जाता है, और जो मेन्योर होता है वो लोग फील्ड में तैयार करते हैं, खेत में तैयार करते हैं। फार्मर्स अपना उसको अलग से तैयार करते हैं, कोई फैक्ट्रीज़ में तैयार नहीं करते हैं। और जो फर्टिलाइज़र होता है वो कंपाउंड होता है, उसको कहीं भी इधर उधर ले जाना हैंडल करना आसान होता है, वो कंसनट्रेटेड होता है। लेकिन मेन्योर ऐसा नहीं होता। मेन्योर के बारे में ये होता है कि वो बहुत कंप्रेस्ड नहीं होता, वो कंसनट्रेटेड नहीं होता। और उसको सॉइल में मिलाने से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है जनरली। लेकिन जो फर्टिलाइज़र है उसको आप देखते हैं कि किस सॉइल में किसकी कमी है, कौन से न्यूट्रिएंट मटेरियल की, तो उसके अकॉर्डिंग फर्टिलाइज़र मिलाते हैं। जब तो वो एक स्पेसिफिक होता है फर्टिलाइज़र। लेकिन ये जो आपने पूछा है मेन्योर, तो मेन्योर कोई स्पेसिफिक नहीं होता, उसको हर तरह के सॉइल में मिलाया जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है तो उसमें फिर क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ता है। अब अगर फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो फर्टिलाइज़र वाटर में ईजिली सॉल्युबल होता है। फर्टिलाइज़र्स आम तौर से जो फार्मर्स होते हैं वो खेत में छिड़क करके उसको डाल करके फिर उसके बाद उसकी सिंचाई कर देते हैं, तो वो ईजिली सॉल्युबल होता है, वो पूरी तरह से वाटर में पानी में घुल जाता है। लेकिन जो आप मेन्योर की बात करते हैं तो मेन्योर ईजिली सॉल्युबल नहीं होता है। और जो फर्टिलाइज़र होता है वो सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता, जबकि जो मेन्योर होता है वो ह्यूमस प्रोवाइड करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है जो फर्टिलाइज़र है और जो मेन्योर है उसमें। क्योंकि फर्टिलाइज़र जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जो ये मेन्योर है ये नेचुरल सब्सटेंस है जो कि प्लांट के डेड और डिके पार्ट से बनता है। तो ये डिफरेंस होता है फर्टिलाइज़र्स में और मेन्योर में। जो फार्मर्स होते हैं वो आमतौर से दोनों का यूज़ करते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए मेन्योर यूज़ करना चाहिए। लेकिन कई बार ये होता है कि कुछ क्रॉप हमने लगाया, उसमें सॉइल में अगर किसी न्यूट्रिएंट मटेरियल की कमी है तो उसके लिए फर्टिलाइज़र्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं। लेकिन सिर्फ फर्टिलाइज़र्स पर डिपेंड रहना भी ठीक नहीं है। अगर मेन्योर यूज़ करते हैं या बायो फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, इस तरह के जो नेचुरल फर्टिलाइज़र्स हैं इनको यूज़ करते हैं, तो वो हमारे सॉइल के लिए ज़्यादा ये होता है कि लॉन्ग टर्म में वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। लेकिन जो ये केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते, बस जिस क्रॉप के लिए उस क्रॉप के लिए आपने उस सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट मटेरियल की कमी है आपने वो फर्टिलाइजर्स में डाला और वो उस क्रॉप के लिए वो ठीक हो गया, उस क्रॉप का प्रोडक्शन ठीक हुआ, उस क्रॉप को वो उसमें न्यूट्रिएंट मटेरियल मिल गया। लेकिन जब आप मेन्योर यूज़ करते हैं या बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं या कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो आपको आपके सॉइल को ही फर्टाइल बना देता है। तो इससे आपके लिए वो एक लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होता है। लेकिन आपने क्वेश्चन किया था मेन्योर और फर्टिलाइज़र के बारे में, तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।